देहरादून शांत पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत शहर। लेकिन 2010 की ठंडी सर्दियों में इस शहर में एक ऐसी घटना घटी जिसने इंसानियत को हिला के रख दिया। ये कहानी है एक पति की जिसने अपने ही हाथों से वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजेश गुलाटी एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने अपनी पढ़ाई अमेरिका से की थी, देहरादून में अपनी कंपनी चला रहा था। उसकी पत्नी अनुपमा 2 बच्चों की मां, सीधी सादी परिवार को संभालने वाली। बाहर से देखने में उनका परिवार परफेक्ट था, लेकिन इस परफेक्शन के पीछे था झूठ, शक और टूटता भरोसा। राजेश और अनुपमा के बीच अक्सर झगड़े होते थे। अनुपमा को शक था कि राजेश का किसी और औरत से अफेयर चल रहा है। राजेश ऑफिस से देर से लौटता, पैसों की बात छुपाता और बार-बार झूठ बोलता। शक बढ़ता गया। बच्चों के सामने लड़ाइयां होती गईं। पड़ोसी भी उनकी चीखें सुनते थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये शक एक हत्या तक पहुंच जाएगा। 17 अक्टूबर 2010 की रात राजेश ऑफिस से घर लौटा। अनुपमा ने फिर उसी बात पर सवाल शुरू कर दिए। कौन है वो औरत? कहाँ थे तुम? बहस बढ़ती गई। राजेश का गुस्सा भी बढ़ता चला गया। अनुपमा चिल्लाई, मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी, तुम्हारे ऑफिस सबको बता दूंगी। बस इतना सुनते ही राजेश ने अपना आपा खो दिया। उसने अनुपमा को जोर से धक्का दे दिया। अनुपमा का सिर दीवार से टकराया, वो जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन राजेश का गुस्सा यहां भी शांत नहीं हुआ। उसने अनुपमा के गले पर हाथ रखा और तब तक दबाता रहा जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए नहीं रुक गईं। राजेश के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, लाश का क्या करे? हत्या के बाद राजेश घबरा गया था, लेकिन जल्द ही उसने ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर पुलिस भी हिल गई थी। उसने अनुपमा की लाश को छुपाने के लिए डीप फ्रीजर खरीदा। सबसे पहले उसने लाश के छोटे-छोटे टुकड़े किए, वो भी अपने हाथों से। सोचिए, 2 बच्चों का पिता, पढ़ा लिखा इंसान, कैसे उसने अपनी पत्नी के शरीर के टुकड़े किए होंगे। उसने उन टुकड़ों को डीप फ्रीजर में रख दिया। बच्चों से कहा, मम्मी नानी के घर गई हैं, जल्दी लौट आएंगी। हफ्ते गुजरते गए। बच्चे मम्मी को याद करते, स्कूल से लौटकर मम्मी को ढूंढते, लेकिन मम्मी कहीं नहीं थी। पड़ोसियों ने पूछा, भाभी जी नजर नहीं आ रही? राजेश ने कहा, गांव गई हैं, मम्मी की तबीयत खराब है। लेकिन राजेश एक मिशन में था। वो धीरे धीरे उन शरीर के टुकड़ों को काली थैली में रखता और मसूरी के जंगल में फेंक आता। अनुपमा के भाई ने कई बार कॉल किया, कोई जवाब न मिलने पर उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस जब घर पहुंची तो राजेश ने दरवाजा खोला। अंदर जाकर पुलिस ने देखा, पूरा घर साफ सुथरा था, लेकिन किचन के पास डीप फ्रीजर रखा था, जिससे हल्की बदबू आ रही थी। पुलिस ने जब उसे खोला तो अंदर प्लास्टिक में पैक इंसानी शरीर के टुकड़े पड़े थे। राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज भी देहरादून की हवाओं में ये कहानी गूंजती है, एक सवाल लिए हुए। क्या ये मर्डर था या गुस्से का भयानक अंत? क्या शक और गुस्सा इंसान को शैतान बना देते हैं? सोचिएगा जरूर।